नमस्कार, वेलकम टू पैनेसिया कैरियर इंस्टीट्यूट। और आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं जीके एंड करंट अफेयर्स का एक सीरीज़। और आज है 19 सितंबर, और 19 सितंबर तक का जो भी जीके और करंट अफेयर्स है अपडेटेड, वो सब मैं लेकर आया हूँ और सारा कुछ मैं अपडेट करूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन व्हाट डे इज बैम्बू डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष बैम्बू डे यानी बांस दिवस किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका आंसर है 18 सितंबर। 18 सितंबर को बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और कुछ एडिशन में करता हूं तो 15 सितंबर है वो इंजीनियर्स डे होता है, इंडिया में मनाया जाता है। और वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है एंटवर्प, बेल्जियम में। और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है सुसैन लुकेस। क्वेश्चन नंबर 2, द Lok Sabha has recently passed the salary allowance and pension of MPs amendment bill to cut salaries of all MPs by 30% for a period of how many years? हाल में ही लोकसभा ने एक अमेंडमेंट बिल पास किया है जिसके तहत जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनके सैलरी अलाउंस और पेंशन में 30% की कटौती की गई है। वह कितने अवधि के लिए की गई है? तो आपका आंसर है बी, 1 ईयर। और यह जो इफेक्टिव होगा यह होगा 1 अप्रैल 2020 से 1 साल के लिए। यानी 1 अप्रैल 2020 से 1 साल के लिए, यानी जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी सैलरी अलाउंस और पेंशन में 30% की कटौती की गई है। Which airport has recently been awarded world's first 5-star anti-COVID award? वर्ल्ड का कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको हाल में ही पहला 5-स्टार एंटी कोविड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वह है फ्लूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे एफसीओ कहा जाता है। वह रोम, इटली में है। और उसे हम लियोनार्डो डा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस एयरपोर्ट को ऑफिशियली खोला गया था 15 जनवरी 1961 को। The World Patient Safety Day is observed globally on the World Patient Safety Day पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? आपका आंसर है 17 सितंबर, यानी 17 सितंबर को मनाया जाता है। और यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और WHO का डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहेनॉम। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इट वॉज फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1948। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टेट वाइड कैंपेन किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी इंडिया का कौन सा स्टेट माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक कैंपेन शुरू किया है? आपका आंसर है महाराष्ट्र। और माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो एम है वह है कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप पे अंकुश लगाना।
हु हैज रिसेंटली एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? आपका आंसर है योशिहिडे सुगा, और ये जापान के 99th प्राइम मिनिस्टर हैं। शिंजो आबे 2012 से 2020 तक उन्होंने जापान का प्रधानमंत्री का कार्य संभाला। देन काटो कान, सॉरी इट इज नाओटो कान ने 2010 से 2011 के बीच जापान के प्रधानमंत्री रहे, और तारो आसो या 2008 से 2009 के बीच जापान के प्रधानमंत्री रहे। जापान का कैपिटल है टोक्यो, और जापान का करेंसी है उसे हम येन कहते हैं। बिसाइड्स इंडिया एंड अफगानिस्तान, which was the other country that contested the elections to become a member of UN's body ECOSOC? इंडिया और अफगानिस्तान के अलावा कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने यूनाइटेड नेशंस के एकोसॉक के लिए इलेक्शन कंटेस्ट किया? आपका आंसर है चाइना, यानी इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना ने एकोसॉक इलेक्शन के लिए कंटेस्ट किया। और इंडिया को इलेक्ट किया गया 4 सालों के लिए। एकोसॉक एक यूनाइटेड नेशंस का बॉडी है, विच इज ए कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, और इंडिया हैज बीन इलेक्टेड फॉर 4 years, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मुनीर अकरम। द प्रेसिडेंट ऑफ एकोसॉक इज मुनीर अकरम। गरिमा, a scheme to ensure the economic safety and social dignity of poor sanitation workers in the state has been launched by which state? गरिमा नाम का एक प्रोग्राम जो सैनिटेशन यानी सफाई कर्मचारियों और उनके परिवार वालों का हित देखता है, वह किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर है ओडिशा। और गरिमा लॉन्च किया गया है सैनिटेशन वर्कर्स यानी सफाई कर्मचारी के फैमिलीज को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके वेलफेयर को देखने के लिए, उनके बेनिफिट को देखने के लिए गरिमा लॉन्च किया गया है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। Which state government has signed a MOU with CDB to provide market support to its 35 lakhs MSMEs? तो आपका आंसर है गुजरात। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। और CDB यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2, 1990 को, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। और CDB के जो चेयरमैन है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ही इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। विच बिल दैट हैज बीन पास्ड इन राज्यसभा seeks to convert aviation agencies like DGCA, BCA and AAIB into statutory bodies? कौन सा विधेयक जो हाल में ही राज्यसभा में पारित किया गया है, जो DGCA, BCS और AAIB को एक स्टैट्यूटरी बॉडीज के रूप में तब्दील करना चाहता है? आपका आंसर है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020। इसके तहत DGCA, BCAS और AAIB को एक स्टैट्यूटरी बॉडीज के रूप में कन्वर्ट किया जाना है, और DGCA का फुल फॉर्म है
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। BCAS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। AAIB अर्थात एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। जनरल मौसा ट्रेरे, who has recently passed away, was the former president of which country? जनरल मौसा ट्रेरे, जिनकी हाल में निधन हो गई है, वह किस कंट्री के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो आपका आंसर है माली। और मैं कुछ एडिशन करता हूं। माली का कैपिटल है बमाको और इसका करेंसी है CFA फ्रैंक। और जो दूसरे ऑप्शन है वियतनाम, वियतनाम का कैपिटल है हनोई और वियतनाम का करेंसी है वियतनामीज डोंग। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और इसके दो करेंसीज है, क्योंकि वह यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है तो यूरो भी चलता है, और फ्रांस का अपना भी करेंसी है, वह है CFP फ्रैंक। और कॉन्गो का कैपिटल है ब्रेज़विले और वहां का करेंसी है CFA फ्रैंक। विच इंटरनेशनल एसोसिएशन, कौन सा अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन, अनवेल्ड अ न्यू एजेंसी फॉर बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बर्डा। कौन सा अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन ने बायोमेट्रिकल एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी बर्डा का अनवेल किया है? आपका आंसर है यूरोपियन यूनियन। ये मैप के सहारे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सारे कंट्रीज है जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है। अभी कुल 27 मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन के, और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 93 मैस्ट्रिक्ट नीदरलैंड्स में। Who has presented the first ever AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड्स? तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है अभी श्री रमेश पोखरियाल निशंक। एजुकेशन मिनिस्ट्री से पहले इसे जाना जाता था मिनिस्ट्री ऑफ HRD। और यह जो पुरस्कार दिया गया है इस वर्ष 12 फैकल्टी मेंबर्स को दिया गया है जो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, और वह इंजीनियर्स डे के दिन दिया गया है। केल्ट्रॉन जो वेंटिलेटर्स का मैन्युफैक्चर शुरू कर दिया है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, वो किस स्टेट में है? तो आपका आंसर है केरला। केल्ट्रॉन इज अ गवर्नमेंट ऑफ केरला अंडरटेकिंग, और केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, और वह एक इलेक्ट्रॉनिक एंटरप्राइज है जो तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में KPP नंबियार के द्वारा। Which Britain tennis player has been given a wild card to French Open 2020? ब्रिटेन के किस खिलाड़ी को फ्रेंच ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है 2020 के लिए? तो आपका आंसर है एंडी मुरे। एंडी मुरे को फ्रेंच ओपन 2020 के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। यानी वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या जो अंडर परफॉर्म किया है, इसके बावजूद भी किसी पार्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए उसे क्वालिफाई किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड। सो
एंडी मरे को फ्रेंच ओपन 2020 के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, आई विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच।